हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके की शानदार क्लास का डे नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने डे 10 तक देखा था। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराया, करीब 400 से ज़्यादा एमसीक्यू करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है जिसमें आपको 2 घंटे से ज़्यादा की क्लास है और उसमें 400 से ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे प्रीवियस के सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 35 एमसीक्यू लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में हम लोग मनाते हैं और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस के रूप में मनाया था, विश्व पोलियो दिवस के रूप में। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस के रूप में भी फेमस है और 21 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व संगीत दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। 17 मई क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन से संयुक्ता पर्णग्रही किस नृत्य से संबंधित है? इनका संबंध हो जाता है किससे? तो यहाँ पे राइट आंसर आपने ऑप्शन डी को टिक किया, तो बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसी। देखिए उड़ीसी अगर हम बात करें तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य ये नहीं आता, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत 8 आते हैं जिसमें मोहिनी अट्टम है, कथकली, उड़ीसी हो जाता है, साथ ही साथ कुचिपुड़ी, कथक हो गया, कथक जो कि उत्तर भारत का है, मोहिनी अट्टम हो गया, उड़ीसी, मणिपुरी और एक होता है सतारिया। सबसे नवीनतम सतारिया जो कि असम से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया, यानी यूरो को नहीं अपनाया, वो कौन सा है? तो यूके यहाँ पे करेक्ट होगा। यूके की अपनी मुद्रा है जो कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता, इसका यूरो नहीं है। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी जी, जो कि कब से कब तक रही ये भी ध्यान रहेगा। इन्होंने मुख्यमंत्री के जो पद पर शपथ लिया था 1963 से 1967 तक ही ये पद पर थे, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू जी थी जो कि पश्चिम बंगाल से बनी थी, ये भी याद रखेंगे। पीडीएफ का विस्तारित रूप क्या होता है? पीडीएफ का विस्तारित रूप यानी पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ की अगर हम बात करें तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और बताइए। बंगाल के शोक के रूप में हम लोग दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है दामोदर नदी को जानते हैं। महलों के शहर कोलकाता को जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। मंदिरों एवं घाटों का जो नगर है वो पटना नहीं होता, यहाँ पे वाराणसी होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। ठीक है, डी करेक्ट होगा। कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? कीवी की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होता है? जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर हम बात करें कंगारू का जो देश होता है वो ऑस्ट्रेलिया होता है, ये याद रखना है। ठीक है, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया और कीवी की भूमि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होता है? नीचे कमेंट करिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन थे? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया था? एस.डी. वाडिया को। एस.डी. वाडिया यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हवा महल का ये निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये कराया गया था और ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है, सी बिल्कुल सही होगा। भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि भारत का ये मिसाइल विकास केंद्र होगा, ध्यान रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई, जबकि इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था वो 1911 से स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक कौन है? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, तो अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एम. कॉल। बी.एम. कॉल, लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कॉल, ऑप्शन ए। जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन थे? जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन बनी थी? तो इनका नाम आप याद रखेंगे, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जो कि 2005 से लेकर के 2021 तक ये थी, एंजेला मार्केल। आगे बढ़ते हैं। गैलापागोस द्वीप कहाँ स्थित है?
गैलापागोस जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है आपका इक्वाडोर में। इक्वाडोर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले किस महासागर में स्थित है तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी कहाँ पे? हांगकांग में। हांगकांग ऑप्शन सी, ठीक है, हांगकांग। नेक्स्ट वन है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित किया जाता है? परिगणित की जाती है प्रभावी साक्षरता तो 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जो जनसंख्या होती है उसी पर, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम में कब पारित किया गया था? ध्यान रखिए यहाँ पे पारित की बात की जा रही है। सूचना का अधिकार जो है वो अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। और ये लागू कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरी तरह से लागू हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पे आपका पारित पूछा गया, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल सही होगा, राइट। अगला प्रश्न, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है? बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है कहाँ पर? तो अधिकतम तापमान होता है ऊपरी सतह पर, ऊपरी स्तर पर, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? रैट होल खनन किस राज्य में किया जाता है? बहुत ही फेमस है, तो इसका संबंध हो जाएगा मेघालय के साथ। मेघालय में रैट होल खनन किया जाता है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब हमारे इस चैनल पे जल्द से जल्द बिहार एसएससी जो सीजीएल है इसकी क्लास स्टार्ट होने वाली है और इसके संबंध में पेड कोर्सेज जो होगा वो आपको हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि बाद में आप फिर कहोगे कि टाइम नहीं मिला हम नहीं कर पाए, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही कोर्स के स्टार्ट होते हैं जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखिए और जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी मटीरियल मिलेगी जो कि बिल्कुल आपका एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं ऑक्सोस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑक्सोस जो है वो किस नदी का? तो अमू जो दरिया नदी है, एक्चुअली ये अफगानिस्तान में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अटल सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अटल सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और मैं आपको बता दूं कि जो लोग एनटीपीसी मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, तो वो भी हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। आप जा करके वहाँ पे जो कि प्रैक्टिस सेट परचेस करके लगा सकते हैं। बिल्कुल दोनों मोड में, यानी कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका दिया गया ऑनलाइन फुल मॉक टेस्ट है। अटल सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश। अबीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, ठीक है, अबीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। स्टीफन हॉकिंस जो कि काफ़ी फेमस थे, स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखने को मिलता रहता है, ध्यान रखिएगा, एकदम वीवीआई है। लॉरेंज वक्र आय वितरण को दर्शाता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, आय वितरण। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? देखिए, हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है अरावली। अरावली हिमालय का भाग नहीं है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चंस पूछूं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो क्या आप कमेंट करके बताएंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी हिमालय नहीं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? चार्ल्स डार्विन का संबंध जीव विज्ञान के क्षेत्र से था। आइजैक न्यूटन का संबंध भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो भी आपके, ये हम कह सकते थे, भौतिक के क्षेत्र में संबंध रखते थे, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। किस क्षेत्र के लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे जो कि सुमेलित नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो इसका संबंध हो जाता है आपका ऑप्शन सी से, स्विट्जरलैंड के साथ फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया था? भारत रत्न इनको मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 1991 में, मरणोपरांत इनको ये दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनके जयंती को यानी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया था? 1973, जब टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था 1973 में।
लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? लेडी विद द लैंप। लैंप वाली महिला के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रिपीट हो गया कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो कलसुबाई है, कलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ सरामती, ये दोनों बताइएगा। सरामती भी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ये दोनों कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए। सरामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ कलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं वो कौन है? तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन बी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। डायरेक्ट ये राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। निम्न में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है? तो ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ टोटल 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, और उन 5 राज्यों की अगर हम नाम बात करें तो एक तो आपका होता है मेघालय, दूसरा होता है असम, तीसरा होता है बंगाल, चौथा मिजोरम, और 5वां आप याद रखेंगे त्रिपुरा। ठीक है, इस तरह से याद रखने की छोटा सा तरीका क्या होता है? मेघा अब मित्र है। मेघा अब मित्र है। मेघा का मतलब मेघालय, अब का मतलब असम और बंगाल, मित्र का मतलब मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस तरह से 5 राज्यों के नामों को याद रख सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो असम, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट वन है कि जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन 2 देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन 2 देशों को अलग करता है? स्पेन और मोरक्को। स्पेन और मोरक्को, ऑप्शन सी। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ नेता दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित पार्टी के बारे में। तो सरोजनी नायडू का संबंध किससे था? सरोजनी नायडू का संबंध हो जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी से। 1925 में इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो फर्स्ट का 2 के साथ होगा। तो फर्स्ट का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर हम बात करें एम.एस. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ये मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे, यानी कि 2 का फर्स्ट के साथ हो जाएगा। 2 का फर्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद अगर हम बात करें तेज बहादुर सप्रू, तो इनका संबंध लिबरल पार्टी से था, यानी सी का 4 के साथ। सी का 4 ऑप्शन हम ए में देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 35 MCQ अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।